पाकिस्तान के मुंतखब साबिक वज़ीर आज़म का गुज़िश्ता 2 साल से तारुफ कैदी नंबर 804 है, जबकि एक हफ्ते कबल उन्हें कौमी सलामती के लिए खतरा जहनी मरीज खुद पसंद के अलकाबात से भी नवाजा गया। इस कैदी के खिलाफ गद्दारी और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा चलाने की तैयारियां भी की जा रही हैं, मगर बैनुल-अक़वामी मीडिया तसलसल से कैदी नंबर 804 को दिन में 22 घंटे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखने, खानदान से मुलाकातों का सिलसिला खत्म करने और जहनी अजियत देने को इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी करार दे रहा है। आज हुकूमत वक्त ने रिस्पॉन्ड किया है। एक बार फिर हिज़्ब इख्तिलाफ की सबसे बड़ी जमात के खिलाफ एक और चार्जशीट पेश कर दी गई है। हुकूमत ने बाकायदा तौर पर तहरीक इंसाफ को तहरीक तालिबान पाकिस्तान और बलोच लिबरेशन आर्मी जैसी दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में खड़ा कर दिया है। हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि दहशतगर्द तंजीमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही हैं। तहरीक इंसाफ के ज़्यादातर अकाउंट्स फेक हैं। इनको सपोर्ट करने वाली ऐसी बैरूनी मुल्क कंपनियों के अकाउंट्स भी हैं कि जो कभी TTP और कभी इजराइल के लिए ट्रेंड्स बनाती हैं। बहुत देर से सोशल मीडिया पर जो एक सिलेक्टिव नैरेटिव्स और ख़ास किस्म का प्रोपोगंडा जो है उसके लिए इस्तेमाल करती है। चंद कंपनीज को वो ट्रेंड और वो हैशटैग्स की बोली लगाकर बेचे जाते हैं, पर मैसेज उसके पैसे वसूल किए जाते हैं। कितने ऐसे अकाउंट्स हैं जो PTI के लिए ट्रेंड बनाते हैं और वो पाकिस्तान से बाहर से ऐसे ममालिक भी ऑपरेट कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान के दुश्मन समझे जाते हैं। ऐसे अकाउंट्स भी हैं, वो इसी मैकेनिज्म से BLA को भी कई सपोर्ट करते हैं, कोई TTP को करते हैं, कोई इसराइल को करते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जिन ममालिक से ऑपरेट हो रहा है उन्हें भी हम लिख कर भेज सकें कि इन पर कार्रवाई की जाए। तलाल चौधरी का कहना था कि तहरीक इंसाफ काफ़ी अरसे से सोशल मीडिया को मुंतखब बयानियों की तरवीज के लिए इस्तेमाल कर रही है और वो ऐसे हैशटैग्स और ट्रेंड्स इस्तेमाल करते हैं कि जो ऑर्गेनिक नहीं हैं बल्कि पैसे देकर खरीदे जाते हैं। तहरीक इंसाफ के बाज़ अकाउंट्स दुश्मन ममालिक से ऑपरेट होते हैं। ताहम शेयर की गई मालूमात के मुताबिक अपने सेल की मुसलसल निगरानी में दिन में 22 घंटे कैद तन्हाई में गुजार रहे हैं। उन्हें नफसियाती तौर पर तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान के बेटे कासिम के इंटरव्यू का हवाला देते हुए लिखा है कि अडियाला में 1 दर्जन कैदी हेपेटाइटिस से मर चुके हैं। जेल के सुपरिंटेंडेंट का इसरार है कि किसी को भी मुतअद्दी बीमारी लाहक हो तो वो दूसरे कैदियों से अलग थलग ही रहता है। जबकि इमरान खान की साबिक अहलिया जमायमा गोल्डस्मिथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के मालिक इलॉन मस्क से मुतालबा किया है कि वो जेल में कैद उनके साबिक शोहर से मुतल्लिक पोस्टों की मुबैना तौर पर महदूद की जाने वाली रसाई को फौरी तौर पर ख़त्म करें। जमायमा गोल्डस्मिथ का ये कहना है कि उन्हें मजबूत शवाहिद की बुनियाद पर यह यकीन है कि X का एल्गोरिदम इमरान खान की सेहत, कैद और उनके बच्चों से मुलाकात के मुतालिक पोस्ट को दानिस्ता तौर पर कम लोगों तक पहुंचा रहा है। जमायमा गोल्डस्मिथ ने इलॉन मस्क की से आज़ादी इजहार से मुतल्लिक दावों का हवाला देते हुए कहा है कि सियासी आरा को दबाया जाना इन ऐलानात के मुनाफी है। जमायमा के मुताबिक फराहम करदा मालूमात से पता चलता है कि 2025 में उनकी पोस्ट की रसाई में 97% तक कमी वाक़ई हुई। मई में पाकिस्तान में X पर पाबंदी खत्म होने के बाद एक पोस्ट को 40 लाख व्यूज मिले, लेकिन उसके फौरन बाद उनकी पोस्ट की रसाई तकरीबन खत्म हो गई। ताहम गुज़िश्ता कई घंटों से एक तस्वीर सोशल मीडिया पर भी वायरल है कि जिसके बारे में अलीमा खानम का यह दावा है कि वो पुरानी है मगर फेक नहीं है। हमारी मुलाकात नहीं करवाई जा रही, पानी फेंक देते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं, हम अपने मकसद से पीछे नहीं हटेंगे। अलीमा खानम अभी भी इसरार कर रही हैं कि कल एक बार फिर वो अडियाला जाएंगी। हमारा एक दिन है मुलाकात का और वो मंगल का दिन है और हम हर मंगल अपने आइन और कानून के अंदर रह के हम वहाँ जाएंगे। आप अगर मुलाकात ना उन्हें दें, फैमिली ना मिले, इमरान खान को कैद तन्हाई में डालें, इंटरनेशनल लॉ कहता है कि आप 5 दिन या कोई कहता है 15 दिन से ज्यादा आप किसी को कैद तन्हाई में रखो तो उसको टॉर्चर कंसिडर किया जाता है। इमरान खान कैद तन्हाई में 2 महीने से हैं। हमें कबूल नहीं है कि इमरान खान को कैद तन्हाई में डाला जाए। ताहम तहरीक इंसाफ एक और बार तहरीक चलाने का इरादा भी रखती है और ये भी ऐलान कर रही है कि सुहेल अफरीदी की हुकूमत का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। अगर हम इस दफा जाएंगे तो या कफन में वापस आएंगे और या आजादी लेकर आएंगे इंशाअल्लाह ताला। जैसी ही क़ियादत की तरफ से हुक्म मिलेगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खान साहब की तरफ से जिम्मेदारी महमूद खान अचकज़ई साहब को दी है कि अगर डायलॉग करनी है तो अचकज़ई साहब ने करनी है, अगर कॉल देनी है तो अचकज़ई साहब ने देना है। और जिस दिन हमें हुक्म मिलेगा, चाहे डी चौक का हो, चाहे अडियाला का हो या
कहीं और का हो, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई तंजीम, सूबाई हुकूमत और इसके सारे विंग्स अपनी क़ियादत को मायूस नहीं करेंगे। सुहेल अफरीदी की हुकूमत का हमने तहफ़्फ़ुज़ करना है। जिस दिन किसी ने ये कोशिश की गवर्नर राज की, तो आपने इंतजार नहीं करना। आप रात हो या दिन हो, आपने गवर्नर हाउस का घेराव करना है। कैदी नंबर 804 इस वक्त अलकादे ट्रस्ट केस में 14 साल की सजा काट रहे हैं। वो 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत पर भी हैं, जबकि तोशाखाना 2 केस आखिरी मरहले में है, लेकिन अभी समातें फॉर सम रीजन बंद हैं। इतलात हैं कि साबिक DGISI फैज हमीद इमरान खान के खिलाफ शवाहिद के साथ वादामा गवाह बन सकते हैं। ये इंकशाफ एक ऐसे सियासतदान ने दिया है कि जिनकी गुज़िश्ता दिनों में तमाम खबरें दुरुस्त साबित हुई हैं। सेनेटर फैसल वाड़ा का यह कहना है कि फैज हमीद अब इमरान खान के खिलाफ शवाहिद के साथ गवाही देने जा रहे हैं कि बतौर वज़ीर आज़म उनको क्या अहकामात मिलते रहे, और ख़ास तौर पर 9 मई के हवाले से। इमरान खान साहब को जिधर पहुंचाना था, जिस समय रोक रहा था, उधर पहुंचा दिया। आज PTI में, असली PTI में मातम का दिन है। अब अल्लाह की ज़ात तो कर सकती है, दुनियावी, कानूनी और इंसानी तौर पे वापसी अब मुमकिन नहीं है। और इस शिकंजे के अंदर इमरान खान साहब बिल्कुल आ गए हैं, समेत PTI के, समेत इंसाफ के कलम चलाने वालों के, समेत PTI के लोग। फैज हमीद इमरान खान के खिलाफ वादामाफ गवाह बनेंगे। फैज हमीद अब इमरान खान साहब के खिलाफ 9 मई समेत गवाही भी देंगे और एविडेंस भी दे रहे हैं। तो उसके बाद 9 मई के केस के अंदर नफी हो जाएंगे, शिकंजा इमरान खान साहब के इर्द गिर्द आ जाएगा। ताज्जुब की बात है, पिछले 4 दिनों से मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा तवात्तर से बयानात, एक्स पे पोस्ट और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये बताने के लिए कि जनरल बाजवा भी किस तरह को एडर और अबेटर थे इस सारे मामले के अंदर। लेकिन बहरहाल खबर यही मौसूल हो रही है बार बार कि जनरल बाजवा के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं बनाया जाएगा। अब चाहे जजेस हों, ब्यूरोक्रेट्स हों, हत्ता कि सहाफ़ी क्यों ना हों, लेकिन उनका एहतसाब तो ज़रूर किया जाएगा इफ़ दे सीम टू बी लिंक्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विद फैज़ हमीद एंड व्हाटएवर ही वाज एस्पायरिंग फॉर, बट नॉट जनरल बाजवा। अब क्या इमरान खान के लिए मुज़ाकरात की कोई गुंजाइश बाकी है? एज ऑफ राइट नाउ कोई गुंजाइश नहीं दिख रही। लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत ने एहतजाज के दौरान पुरतशद्दद रवैया इख्तियार करने वालों से आड़े हाथों निमटने का फैसला भी कर लिया है। पंजाब हुकूमत के मुताबिक इमलाक को नुकसान पहुंचाने और पुरतशद्दद मुजाहरे करने वालों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज पुलिस ऑर्डर एक्ट पंजाब असेंबली में पेश किया गया है कि जिसके तहत पुरतशद्दुद एहतजाज करने वालों को सजाएं तो होंगी, लेकिन उन्हें साथ ही नुकसान का अजाला भी करना होगा। पंजाब असेंबली के हालिया इजलास में पेश किए गए बिल के तहत पुरतशद्दुद एहतजाज करने वालों से निमटने के लिए राइट मैनेजमेंट यूनिट कायम किया जाएगा। क्या इस बिल की मंजूरी के बाद सियासी जमातों की जानिब से किए जाने वाले तमाम एहतजाज पुरतशद्दुद एहतजाज के जुमरे में आएंगे?